हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो सुपर सैयन 5 किंग सडाला को हरा देता है। किंग सडाला को हराने के बाद वेजिटो चांपा और वार्डोस दोनों को इरेज कर देता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, मोटे चांपा, तुम भी वैसे मरे जैसे तुमने मेरी फैमिली को मारा था। अब तुम और तुम्हारी एंजल दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। फिर अल्ट्रा वेजिटो मुड़ के बोलता है, हे तुम दोनों वहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? ये सुन के केफला और काबा दोनों डर में आ जाते हैं। केफला बोलती है, शायद हमारा टाइम आ चुका है काबा। मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है। जाने से पहले मुझे कुछ बोलना है। मैं नहीं, ये हमारा एंड नहीं है। आखिरकार उसके अंदर मास्टर जरूर हैं और गोकू भी। नहीं, वो हमको नहीं मारेगा। क्या वो? वहीं वेजिटो बोलता है, मैं यहाँ गोड्स के लिए आया था, ना कि 2 बच्चों के लिए। तुम लोगों को अपने किंग की फिक्र करनी चाहिए। अपने प्लेनेट सडाला पर जाओ और उसको हील करो। मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर और जिंदा रह सकता है। और फिर हम देखते हैं किंग सडाला को, जो कि कुछ नहीं बोल पाता। सही कहा, जैसा वो मोटल बोल रहा है कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे इस गॉड किलर से कोई काम है। ये आवाज सुन के वो तीनों सैयन हैरान रह जाते हैं। ये आवाज, ऐसा लगता है कि मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। और वेजिटो भी आसमान की तरफ देखने लग जाता है। हाँ ब्लैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही वेजिटो को पता लगता है कि ये गोकू ब्लैक है, वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। ब्लैक वेजिटो के सामने लैंड होता है और ब्लैक बोलता है, फिर से मिलके खुशी हुई सैयन। क्या गोकू ब्लैक को देख के काबा बिल्कुल शौक रह जाता है, क्योंकि काबा को नहीं पता कि गोकू ब्लैक कौन है। काबा सोचने लग जाता है, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगा था कि ये वेजिटो गोकू और मास्टर का फ्यूजन है। अगर गोकू यहाँ है तो वेजिटो कौन है? केफला काबा की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओए काबा, इन दोनों को छोड़ो। वो तुम्हारा मास्टर नहीं है। शायद उसके अंदर वेजिटा भी नहीं होगा। ये वाला गोकू मुझे बहुत डरावना लग रहा है। वो दोनों बदल गए हैं, पर हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। हमें फादर को लेके यहाँ से निकलना चाहिए। हम उनको ऐसे मरने नहीं दे सकते। ठीक है, हम किंग को लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। चलो। जिसके बाद वो दोनों किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। फादर, हम आ गए। इसके बाद वो दोनों किंग को उठाते हैं और काबा बोलता है, तुम ठीक हो केफला? अगर तुम चाहो तो मैं किंग को अकेला भी उठा सकता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो दोनों किंग को लेके यहाँ से निकलने लग जाते हैं। वेजिटो और ब्लैक उनको देख रहे होते हैं और ब्लैक बोलता है, क्या ये यूनिवर्स भी सैयन जैसी बीमारी से इफेक्टेड है? अचानक से ब्लैक के फेस पे स्माइल आ जाती है और ब्लैक बोलता है, अगर मैं देखूं तो वो तीनों सैयन अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर जा पाएंगे, वो भी उसके बाद जो तुमने किया वेजिटो। ये उनके लिए एक अच्छी मौत होगी। और ब्लैक एक एनर्जी बॉल बनाते हुए बोलता है, एक सैयन को मारना हमेशा से मेरा एक सपना था। क्या? और वेजिटो अचानक से ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और वेजिटो सीरियस लुक में बोलता है, सपना देखना बंद करो ब्लैक, क्योंकि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। बोलना शुरू करो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम बचे कैसे? आखिरी बार जैनो ने तुमको पूरी तरह इरेज कर दिया था। अचानक से ब्लैक अपना हाथ वेजिटो के हाथ से छुड़ाता है और बोलता है, ठीक है मोटल, मुझे अपनी एनर्जी तुम्हारे लिए बचानी चाहिए। अचानक से ब्लैक के फेस पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है और ब्लैक बोलता है, आखिरकार तुमने भी इन गोड्स का सच जान लिया है, पर तब भी तुम एक मोटल की तरह सोच रहे हो, उनको बचा रहे हो जिनको तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ वेजिटो, ये तुम्हारी हार का कारण बनेगी। ये सुन के वेजिटो बोलता है, चलो भी, अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए ब्लैक, अब जल्दी से मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं इरेज कर दूंगा। इसके बाद ब्लैक अपने हाथ की तरफ देख के बोलता है, अगर तुम्हें सच बताऊं तो कुछ टाइम पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब उस दिन उस जैनो ने मुझे और जमासू को इरेज कर दिया था, मुझे साफ दिख रहा था कि हम दोनों इरेज हो रहे हैं। मैं वो सब कर रहा था जिससे मैं बच पाऊं।
मैंने जमासू की बॉडी और उसकी एनर्जी दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे मुझे वो पावर मिली जो हमारे फ्यूज होते टाइम हमारे पास थी। ये सोचकर कि हम इरेजर से बच जाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और मुझे कुछ पता चलता उससे पहले ही मैं गायब हो चुका था। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ वहाँ वाइट वाइट दिख रहा था। मैं दूर से देख रहा था कि जेनो अब भी वहाँ है। उसने पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया होगा, पता नहीं किस वजह से मैं बच गया। मुझे कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, बस एक चीज थी जो अलग थी, मेरी टाइम रिंग पहले से डैमेज हो गई थी, मगर मेरी टाइम रिंग अभी भी काम कर रही थी। बिना जेनो के जाने मैं दूसरी टाइमलाइन में भाग गया। तब से लेके 10 सालों तक मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। आखिर क्यों मैं जिंदा बचा? मैं अलग अलग टाइमलाइन में गया सच जानने के लिए। जरूर एक गॉड तो होगा जो कि जेनो से ऊपर होगा और उसके पास मेरे लिए कोई काम होगा। और ब्लैक वेजिटो की तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं पता, जो भी हो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जिसके पास 3 टाइम रिंग्स हैं। ये और भी परफेक्ट बन गया जब आगे तुम निकले वेजिटो। अब मैं अपना बदला 10 सालों के बाद लूंगा और टाइम रिंग भी। ये बात सुन के वेजिटो के फेस पे कोई इमोशन नहीं आते और वेजिटो बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए टाइम रिंग्स ढूंढूं? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी टाइम रिंग्स पहले कहाँ मिली थी? तुम्हारे प्यारे मास्टर गोवासू के पास। तुमको उन्हीं टाइमलाइंस में जाना चाहिए था जहाँ गोवासू एग्जिस्ट करता था, ताकि तुम और टाइम रिंग्स ले पाओ। मैं भी यही करने का सोच रहा था जब मेरे पास इन टाइम रिंग्स की कमी हो जाती तो, अपनी आखिरी लड़ाई के लिए। यही सुन के ब्लैक गुस्सा हो जाता है और ब्लैक बोलता है, एक बेवकूफ की तरह बात मत करो मोटल। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता होगा? तुम्हारे रूमर्स तुमसे पहले ही सभी टाइमलाइंस में जा चुके हैं कि सभी टाइमलाइन के लोग अलर्ट हो चुके हैं। मैंने पहले ही सभी टाइमलाइंस में जाके ट्राई किया है जहां गोवासू एग्जिस्ट करता था और हर बार उनको तुम्हारे बारे में वार्न किया गया था। इसलिए उन लोगों ने टाइम रिंग्स बॉक्स को कहीं न कहीं छुपा दिया। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो सेयन? अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारी रेपुटेशन से क्या होता है जब तुम किसी टाइमलाइन या यूनिवर्स में जाते हो। हाँ, मेरी रेपुटेशन? वेजिटो बिल्कुल शॉक रह जाता है और वेजिटो बोलता है, दूसरे टाइमलाइन के लोगों को मेरे बारे में कैसे पता? अरे नहीं। वेजिटो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वेजिटो बोलता है, मेरा प्लान पहले ही खराब हो चुका है। अगर मैं और टाइम रिंग्स नहीं ले पाया एक्स्ट्रा लाइफ, तो मैं उन दोनों को कैसे हरा पाऊंगा? तो बस एक ही रास्ता बचा है। और अचानक से वेजिटो इवल तरीके से हंसने लग जाता है और ब्लैक को बोलता है, अगर मैं टाइम में पीछे जाके टाइम रिंग्स नहीं ले सकता तो ब्लैक मुझे तुम्हारी टाइम रिंग्स ले लेनी चाहिए। और वेजिटो ब्लैक की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। क्या? ये देख के ब्लैक बिल्कुल शॉक रह जाता है और ब्लैक बोलता है, क्या ये इतना आसान नहीं होने वाला मोटल जितना तुम सोच रहे हो? और गोकू ब्लैक अपने नीचे एक पोर्टल बना लेता है और ब्लैक टाइम पोर्टल में चला जाता है। फिर वहाँ से टाइम पोर्टल गायब हो जाती है। ये देख के वेजिटो बोलता है, ये क्या? उसने भी एक टाइम पोर्टल यूज की बचने के लिए। शायद मुझे भी इस टाइम पोर्टल को यूज करना चाहिए। तभी वेजिटो को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बोलती है, यहाँ ऊपर देखो मोटल। और हम ऊपर देखते हैं गोकू ब्लैक को। जिसके बाद ब्लैक वेजिटो की तरफ देख के बोलता है, ओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो वेजिटो? मुझे लगा था जब तुम मोटल बूढ़े होते हो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे माइंड से हटने लगता है, पर तुम सेंस एक जगह पे टिक के कभी बैठ ही नहीं सकते। तुमको इंतजार करना चाहिए कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि टाइम रिंग्स को कैसे यूज करते हैं। फिर ब्लैक अपना एक हाथ उठाता है और बोलता है, हाँ, असली एबिलिटीज जो एक काय को ही पता होंगी, और वैसे भी ये सिर्फ मेरे लिए बनी थी, ना कि तुम जैसे के लिए। ये है टाइम रिंग्स की असली ताकत। और गोकू ब्लैक अपना हाथ आसमान की तरफ करता है। फिर गोकू ब्लैक के पीछे बहुत ज्यादा टाइम पोर्टल खुलने लग जाते हैं और उनमें से गोकू ब्लैक निकल रहे होते हैं। ये है टाइम रिंग्स की असली ताकत, मेरे टाइम क्लोन्स। हर क्लोन मेरी तरह ताकतवर है। ये सभी मेरे अल्टरनेट वर्जन हैं जो सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं वेजिटो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हिट्स की कॉपी से भी बेटर हैं। इसे देख के वेजिटो बिल्कुल शॉक रह जाता है और ब्लैक बोलता है,
तुम्हें नहीं पता था कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम एक मोर्टल हो और तुम वो चीजें यूज नहीं कर सकती जो सिर्फ मेरे लिए बनी हैं, जिसकी वजह से तुम उसे कभी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बस याद रखो ये बनी है गॉड्स के लिए। और गोकू ब्लैक पावर अप करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद हमें गोकू ब्लैक की ओरिजिनल पावर फॉर्म दिखती है। उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं और उसके आसपास व्हाइट ऑरा आ जाता है और ब्लैक के पास वही हेलो होता है जो कि मर्द जमासू के टाइम उसके पास था। जिसके बाद ब्लैक वेजिटो को बोलता है, क्यों शौक हो गए वेजिटो? एंजल्स की टेक्निक भी मेरे लिए बस एक मजाक है, पर तुम्हें पता है मेरे पास कुछ और भी है। क्या उसने अल्ट्रा इंस्टीन और अल्ट्रा ईगो दोनों को मास्टर कर लिया है? अगर हाँ तो ये अच्छा नहीं होने वाला। और हमें पता लगता है कि ब्लैक के सारे क्लोन्स अल्ट्रा इंस्टीन में चले जाते हैं। मरने का टाइम आ गया है मोर्टल। वो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, वो तो बिल्कुल मर्द जमासू की तरह दिख रहे हैं और उन सब के पास अल्ट्रा इंस्टीन भी है, शायद इसमें बहुत मजा आएगा। और ब्लैक वेजिटो को ऐसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लैक बोलता है, कचरा मोर्टल, लगता है तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं सीखा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे चेहरे से वो खुशी खत्म कर दूं। सेयन, अब तुम भरपाई करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था। मर जाओ वेजिटो। जिसके बाद सारे गोकू ब्लैक के क्लोन्स वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं, पर वेजिटो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। हमें दिखता है कि कितने गोकू ब्लैक के क्लोन वेजिटो की तरफ आ रहे हैं। उन सब को देख के वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। अरे नहीं, मैं इससे कैसे बचूंगा? वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है और दूसरी तरफ ब्लैक इसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लैक बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो बेस फॉर्म में चला गया? उसे क्या लगता है कि वो कौन है? वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वेजिटो के फेस पे एक सीरियस लुक आ जाती है और वेजिटो अपना एक पैर पीछे करके बोलता है, हक्काई। और वेजिटो एक कामेयामे हक्काई ब्लैक के क्लोन्स की तरफ शूट कर देता है। नहीं, वेजिटो की कामेयामे हकाई एक ब्लैक को लगती है और वो इरेज होने लग जाता है। वेजिटो का अटैक पहले से और बड़ा हो जाता है और वेजिटो अपने कामेयामे हकाई की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे सारे गोकू ब्लैक के क्लोन धीरे धीरे करके इरेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन थोड़े ही टाइम में सारे गोकू ब्लैक के क्लोन इरेज हो जाते हैं। बस एक ओरिजिनल गोकू ब्लैक ही बचता है। ये सच नहीं हो सकता। और ब्लैक डर में पीछे की तरफ जाने लगता है। ब्लैक सोचता है, नामुमकिन, हर वो एक क्लोन उससे ज्यादा ताकतवर था। जब वो एक सुपर सेन ब्लू था, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जबकि वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ? ब्लैक वेजिटो से अपनी लास्ट लड़ाई को याद करने लग जाता है। तुम्हें हमारी आखिरी लड़ाई याद है ब्लैक? तुम कितने अच्छे हो। और ब्लैक ये बात सुन के शौक रह जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो गोकू ब्लैक के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तुम्हें पता है, अगर तुम इतना ही पुराने दिनों को जीना चाहते हो, तुम अपनी टाइम रिंग्स को यूज कर लेते, पर क्योंकि तुम इतने बेवकूफ हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वो भी इसी टाइमलाइन में। और वेजिटो अचानक से अपनी ब्लू फॉर्म में चला जाता है और वेजिटो बोलता है, तुम अब खुश हो, अब तुम अपना बदला ले सकते हो, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। चलो अब अपना बदला ले लो। क्या वेजिटो ब्लू? और गोकू ब्लैक वेजिटो को देख के डर जाता है और ब्लैक वेजिटो से दूर हो जाता है, मगर वेजिटो ब्लैक के पास आ जाता है और ब्लैक की गर्दन को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं गॉड्स को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। वेजिटो ब्लैक की इस बात को सुन के बोलता है, तुम्हारे जैसा वीकलिंग मेरी मदद कैसे करेगा? मैं काइज को खत्म नहीं करना चाहता, मुझे लड़ाई चाहिए। तुम्हारा बस एक काम है, तुम अपनी टाइम रिंग मुझे दोगे। मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बारे में सोचो मोर्टल, मेरी बात को समझो। हमारे गोल्स सेम हैं, हर एक चीज हम में सेम है। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और मैं गोकू हूँ। जो ताकत तुम्हारे पास है वो मैं भी अच्छी ट्रेनिंग से पा सकता हूँ। सोचो, जब हम दोनों मिलके ग्रैंड प्रीस्ट से लड़े तो और इन सारे गोड्स को खत्म कर दे तो तुम्हें पता है कि मैं सही हूँ। और वेजिटो ब्लैक की इस बात को सुन के कुछ सोचने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, ये गोकू है,
ये मेरा ही हिस्सा है। उसकी ताकत इसी चीज के लिए काम आ सकती है और मेरे पास अब कुछ ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचे। और वेजिटो ब्लैक के साथ हाथ मिलाता है और बोलता है, तुम सही हो ब्लैक, मरने से अच्छा है कि तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन हमारे गोल सेम हैं। और फिर से वेजिटो ब्लैक का गला पकड़ लेता है और वेजिटो के हाथ में उसकी एंजल स्टाफ आ जाती है। ये देख के ब्लैक बोलता है, एक मिनट रुको, क्या वो एक एंजल स्टाफ है? एक मोर्टल इसे कैसे यूज कर रहा है? ग्रैंड लाइब्रेरी के हिसाब से इसे सिर्फ एंजल ही यूज कर सकते हैं। और वेजिटो वही स्टाफ ब्लैक की तरफ करके बोलता है, तुम्हें पता है ब्लैक, अब जबकि हम दोनों साथ में हैं तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई। तुम्हारे पास बस एक ही इयररिंग है, क्योंकि तुम्हारा नाम ब्लैक है तो तुम्हारे पास मेरे जैसी इयररिंग होनी चाहिए। ये लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और गोकू ब्लैक की बॉडी एक एंजेलिक ओरा से कवर हो जाती है। क्या? और आखिर में ब्लैक की इयररिंग्स भी केफला और वेजिटो की इयररिंग्स की तरह हो जाती है। जिसके बाद वेजिटो अपनी स्टाफ को गायब कर लेता है और दूसरी पोटारा इयररिंग्स को अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद ये ब्लैक पोटारा वेजिटो के पास आ जाती है। क्या तुम क्या कर रहे हो? नहीं। और ब्लैक डर जाता है। दूसरी तरफ वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा मत बोलो ब्लैक, तुम मेरा हिस्सा बनके बहुत खुश होगे। मुझे यकीन है तुम गोकू और वेजिटा के साथ बहुत ही प्यार से रह लोगे। और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है। और हम देखते हैं कि वेजिटो ने जबरदस्ती ब्लैक को अपने साथ फ्यूज कर लिया होता है। वेजिटो इवल तरीके से हंस रहा होता है और वेजिटो बोलता है, यहाँ बस एक ही गॉड किलर है ब्लैक। वेजिटो के पीछे वही हेलो आ जाता है जो कि ब्लैक के पीछे था। इससे हमें पता लगता है कि वेजिटो ने ब्लैक की सारी एनर्जी ले ली है। और वेजिटो अपनी हाथ की तरफ देख के बोलता है, सॉरी ब्लैक, तुमने पहले ही मेरी बॉडी चुरा ली, तो कैसा रहेगा कि मैं मेरी बॉडी को वापस ले लूं। डरो मत, मैं तुम्हारी पावर को जरूर यूज करूंगा और हम दोनों का सेम गोल जरूर पूरा करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई और यूनिवर्स में कोई वेजिटो को देख रहा होता है। ये कोई और नहीं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन होता है। और जिन बोलता है, मार्टिनो, वक्त आ चुका है, गॉड किलर आ रहा है, उसे उठाओ, गायबा को उठाओ।